Hello, good morning students. Today we will start the revision for PT1, and as you know the syllabus of PT1 is chapter 1 electrostatic charges and chapter 2 electric field. Today we will start the revision of chapter 1 electrostatic charges. So here chapter 1 Coulomb's law or electrostatic charges. First of all we will discuss electrostatic. देखो नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. इट मीन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस the study of charges at rest is called electrostatics. So here the electricity developed on objects when they are rubbed with each other. मतलब क्या है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, अगर हम उनको एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उन पे कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिक चार्जेस सो डेवलप कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट. और जब जो चार्जेस वो डेवलप होते हैं वो कभी भी मूव नहीं होते एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो हियर नाउ the electric charges of two types, positive and negative. As we know, like charges repel each other and unlike charges attract each other. So आपने याद रखना है कि when ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद सिल्क, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, सिल्क इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. मतलब दो चीज़ें होगी, ग्लास रॉड को किसके साथ रब कर रहे हैं, सिल्क पेपर के साथ. अगर हम सिल्क और ग्लास रॉड को रब करेंगे तो सिल्क क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. It is found that nature of charge on silk is opposite to that of glass rod. मतलब जो सिल्क के ऊपर अब चार्ज आएगा वो ग्लास रॉड से ऑपोजिट होगा. तो आपने याद रखना है when glass rod is rubbed with silk the glass rod becomes positively charged. मतलब ग्लास रॉड क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज. अगर ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो सिल्क पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज. इन द सेम मैनर व्हेन द इबोनाइट रॉड इज़ रब्ड विद फर, अगर हम इबोनाइट रॉड, इबोनाइट क्या एक मटेरियल होता है हार्ड प्लास्टिक जिसको हम क्या बोलते हैं, इबोनाइट. अगर उसको हम रब करते हैं विद कैट फर और फर के साथ तो इबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी. तो इट मीन फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दी एलिमेंट्री पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक चार्जेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. तो अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम, यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, कूलम, उसको डिनोट करते हैं विद सी. और जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास टॉपिक है properties of electric charges. The first property is additivity of charge और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. नेम से ही पता चल रहा है एडिटिव. एडिटिव का मतलब होता है एडिशन. मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है हैविंग एन नंबर ऑफ चार्जेस. फर्स्ट चार्ज जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका चार्ज कितना होगा, Q1. सेकेंड पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, Q3 अप टू Qn का कितना हो जाएगा. अगर nth पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना होगा, Qn. अगर हम सभी इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. सेकेंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो सेकंड हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज. Since protons and electrons are the only charged particle constituting the matter, the charge on the object must be integral multiple of plus minus e. मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ e. सो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. प्लस माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स डिनोट भी हो सकते हैं और एक्सेप्ट भी हो सकते हैं. तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Suppose we have to find the number of electrons in 1 coulomb of charge. तो हमारे पास E की वैल्यू तो कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अगर हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड फाइंड आउट करना है 1 कूलम मतलब Q की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हमारे पास N की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18.
in similar manner we can solve the other numericals. Next topic is conservation of charge. conservation का मतलब होता है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता. सो वी कैन से चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट इज सेम वही, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेम एंड इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनका चार्ज हमेशा सेम रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. चार्जेस क्वांटाइज्ड, हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है. अनलाइक मास एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे मास जो है, अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास क्या रहता है? सेम. वैसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट का, वो भी अफेक्ट नहीं होता अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.